दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स की एक बार फिर से। इससे पहले भी टाटा मोटर्स को कवर किया गया था लगभग 2 महीने पहले, जब इसकी वैल्यू लगभग 109 रुपये के आसपास थी। और तब मैंने बोला था कि इसके रिजल्ट्स आए हैं, बट फिर भी इसके स्टॉक प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके जो लॉयल इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वापस आते हैं। या तो टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप इतनी खुद में ही इतना बड़ा ग्रुप है कि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। नुकसान ये लोग अनाउंस करते हैं क्वार्टरली नंबर्स में, बट इन्वेस्टर्स कहाँ से आते हैं, इट इज़ अ मिस्ट्री। अब मैं आपको कुछ इसके टेक्निकल डेटा पे लेके चलता हूँ। कोरोना के टाइम पे ये लगभग 65 पे गिर गया था। वहाँ से लेके अब तक आप देख सकते हैं 117% रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीने में भी ये एक अप मूव की तरफ एक रैली दिखा रहा है लगभग 95% रिटर्न्स के साथ। पिछले एक महीने की बात करें 17% रिटर्न, पिछले 5 दिन की बात करें तो 3% रिटर्न। और जो ट्रेडिंग सेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उसमें एक डाउन ट्रेंड इसने दिखाया है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है और क्लोज भी कहीं ना कहीं ये 2.5% क्लोज हुआ है। इससे जुड़ी कुछ खबरें अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के बारे में हो रही है कि टाटा मोटर्स शेयर प्राइस एक्सपर्ट अनवील दिस स्ट्रैटेजी टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ये ज़रूर स्विंग ट्रेडिंग की बात होती है, बिकॉज टाटा मोटर्स में जब जब गिरावट आती है, ये स्टॉक, अगर मैं आपको कोरोना से पहले ये जो स्टॉक का प्राइस था ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोरोना के पहले इस स्टॉक का प्राइस लगभग 200 के रेंज में था, 270 200 की रेंज में 170 200 की रेंज में घूमता रहता था। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे 20 रुपये की अपमूव, 20 से 40 रुपये की अपमूव की पॉसिबिलिटी है। और एक प्राइस टारगेट को मानते हुए, जो कि कोरोना से पहले का प्राइस टारगेट था, उसको मानते हुए लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। खबरों पे एक बार अब मैं आपको लेके ज़रूर चलूँगा। देखते हैं कि खबरों के बाज़ार में किस तरीके की खबरें टाटा मोटर्स के बारे में हैं। टाटा मोटर्स एक्सपर्ट अनवील द स्ट्रैटेजी टू मेक मनी। टाटा मोटर्स DVR हिट्स ओवर 6 मंथ्स हाई। ये तो टाटा मोटर्स का स्टॉक भी हो चाहे DVR का स्टॉक हो, सब में हमें एक ऊपर के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने बताया 100% से ज़्यादा के रिटर्न दे चुका है अपने डाउन, जो एक कोरोना के बाद जो एक प्राइस इसका आया था। टाटा मोटर शेयर एडवांसेस ओवर 4%। टाटा मोटर्स टू कट मिड टर्म्स कैपेक्स बाय 50,000 करोड़ ऑन द पार्ट टू ज़ीरो डेट टारगेट। इनका ज़ीरो डेट पाने का टारगेट है और इसके लिए ये अपने जो कैपेक्स हैं उसमें 50,000 करोड़ की कमी लाना चाहते हैं। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कंपनी के लिए, प्रॉफिटेबल बन के निकलने में। अब मैं आपको टाटा मोटर्स का आज का NSE की वेबसाइट पे किस तरीके का रुझान है वो ज़रूर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 62, इनफैक्ट लेट मी सर्च फॉर द टाटा मोटर्स। आई होप आपको ये वेबसाइट पता है। ये NSE India.com है। यहाँ पे आके आप NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं। अगर आप नए हैं मार्केट में तो इस वेबसाइट को ज़रूर देखा करें। तो देखिए 52 वीक्स हाई लगभग 201 रुपये हैं, 52 वीक्स लो 63, जैसे कि मैंने बताया मार्च में बने थे। अभी लोग 200 को कहीं ना कहीं टारगेट बनाते हुए, जो कोरोना से पहले की फिगर थी उसको टारगेट बनाते हुए चेज़ कर रहे हैं टाटा को। इसकी जो क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं आप देखिए लगभग 4 करोड़ के आसपास हुई हैं, उसमें से 10% डिलीवरी दिखाई दे रही है 50 लाख के आसपास। ये अभी इंट्राडे ट्रेडर्स के निशाने पे है। इसकी अगर मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं, देखें किस तरीके के रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 90 लाख का OI हमें 160 पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक रेसिस्टेंस है, डेफिनेटली 160 एक रेसिस्टेंस है। उसके बाद 11 लाख का OI 157 पे, 55 पे भी 68 लाख का OI दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लगभग देखिए 150 की फिगर पे हमें 96 लाख का OI दिखाई दे रहा है। तो 147 यानी कि इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है वो लगभग 150 का है। आप देखिए, ये मैं आपको ना रेसिस्टेंस में कैसे निकाल रहा हूँ। मैं कॉल साइड की जो राइटिंग है, अगर वो हैवी है तो वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस बन के हमें दिखाई देती है। तो 150 इसका रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूँ तो पुट राइटिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे 22 लाख, इसके बाद 34 लाख, इसके बाद 37 लाख, यानी कि 135, 140, 145 ये सारे इसके सपोर्ट जोन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं।
ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है देखने के लिए कि कहाँ पे पुट राइटर अपना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, और कॉल राइटर जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं वो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस बन के स्टॉक के लिए आता है। तो कॉल राइटर को लग रहा है 150 से ऊपर नहीं जाएगा, और पुट राइटर्स को लग रहा है कि 145 140 से नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। तभी स्टॉक कहीं ना कहीं 147 की रेंज में हमें दिखाई दे रहा है। इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स आपको दिखाता हूँ, उसके लिए businessstandard.com पे चलते हैं। मार्केट कैप लगभग 48,000 करोड़ है, और इससे नंबर में अगर आपको दिखाऊं जून वर्सेस जून, तो 47% का डिक्लाइन आया है जो नेट सेल्स है उसमें, और नेट प्रॉफिट में भी लगभग 144% का डिक्लाइन आया है। -3,400 करोड़ से ये इसने जून क्वार्टर में -8,300 करोड़ के नुकसान डिक्लेयर किए थे। और मैं हमेशा से आश्चर्य करता हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने बात बोली है कि इतने नेगेटिव नंबर्स आने के बावजूद इन्वेस्टर आता कहाँ से है टाटा मोटर्स में। इससे जुड़ी कुछ और पीयर कंपनीज आप देखें, M&M, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर, अशोक लेलैंड, TVS मोटर, एस्कॉर्ट्स, इन पे भी आप अगर आप ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन कंपनीज, दीज आर द टॉप कंपनीज इंडिया की। और टाटा मोटर्स में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। देखिए टाटा मोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर देखें तो प्रमोटर 42% होल्ड कर रहा है जो कि टाटा ग्रुप है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर है 14% ओन करता है। FIIs इसको 14-15% ओन करते हैं। तो इंक्लूडिंग FIIs एंड इंडियन इन्वेस्टर, प्रमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग ये दोनों कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स भी लगभग 6.2% इसको होल्ड कर रहा है। और देखिए सब ने बाय रेटिंग दी है इस पर, ICICI डायरेक्ट हो, मोतीलाल ओसवाल हो, ICICI सिक्योरिटीज़ हो, सब ने बाय रेटिंग दी है। और ये हालांकि पुरानी बाय रेटिंग है, बट 140 का टारगेट जो दिया था वो अचीव हो चुका है। मोतीलाल ओसवाल का अभी भी 161 का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स के लिए। बट एक चीज़ जो शायद इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है कि जो ज़ीरो डेट होना चाहती है कंपनी, और 50,000 करोड़ का अपना खर्चों में कमी लाना चाहती हो, दैट मस्ट बी एक फैक्टर जिससे इन्वेस्टर इस टाइम अट्रैक्ट हो रहा हो। इससे जुड़ी कुछ और मैं आपको फैक्ट्स दिखाता हूँ। देखिए RSI की अगर बात करें तो RSI फ़िलहाल ना तो ओवर सोल्ड कैटेगरी में गया है, ना ओवर बॉट कैटेगरी में गया है। ये देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में ये झूल रहा है। 70 के ऊपर हम ओवर बॉट मानते हैं, और 30 से नीचे हम ओवर सोल्ड मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी 40-45 के आसपास RSI घूम रहा है। और मूविंग एवरेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है 20 डेज़ मूविंग एवरेज, जो कि क्लोज पैटर्न दिखाती है, 20 दिन की एवरेज दिखाती है। ये 90 डेज़ मूविंग एवरेज है। ये कोरोना के बाद से लगभग ऊपर की तरफ हमें इसका ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छे सिग्नल है ज़ीरो डेट होने की सोचना और उस पर काम करना। मूविंग एवरेजेस भी ऊपर जा रही हैं, और कहीं ना कहीं 30-40 रुपये ऊपर का टारगेट यहाँ से लिया जा सकता है। बट इन्वेस्टर RSI दे के ही इसमें इन्वेस्ट करें, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाटा मोटर सही स्टॉक नहीं है, मैं हमेशा से बोलता हूँ। तो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से RSI दे के इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों 2 महीने के बाद इस पर एक और फॉलो वीडियो बनाइए, उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसा लगा। दीज आर माई व्यूज़ ऑन टाटा मोटर स्टॉक। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।